नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। स्वागत है आपका भूतिया इंडस्ट्रीज में। इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक सुनोगे तो आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। चलिए अब अपनी कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है एक पुरानी सुनसान हवेली की, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते हैं। इस हवेली के बारे में कहा जाता है कि जो भी यहाँ गया वह कभी लौटकर नहीं आया, और अगर आया भी तो उसकी हालत ऐसी थी कि वह बोलने लायक नहीं बचा। कुछ साल पहले मेरे दोस्त विजय ने इस हवेली की सच्चाई जानने की ठानी। उसे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था और उसने सोचा कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन दोस्तों, जो कुछ उसके साथ हुआ उसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई भूत होते हैं। रात का वक्त था। हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ हवा के झोंकों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। विजय अपने कैमरे के साथ हवेली के गेट पर खड़ा था। जैसे ही उसने गेट खोला, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसके शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और अंदर चला गया। अंदर घुसते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा हो। हवेली के बड़े बड़े खंभे, धूल से ढकी दीवारें और पुराने झूमर उसकी ओर डरावनी निगाहों से घूर रहे थे। अचानक एक हल्की सी सरसराहट हुई। विजय ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे लगा कि कोई उसके कान के पास धीरे से फुसफुसा रहा है। वह घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही विजय हवेली के अंदर पहुंचा, अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। उसने मुड़कर देखा, लेकिन दरवाजे को बंद करने वाला वहां कोई नहीं था। अब उसे थोड़ा डर महसूस होने लगा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ता गया। अचानक उसे एक कमरे से हल्की रोशनी आती दिखी। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। अंदर जाते ही उसे ऐसा लगा जैसे वहां किसी की परछाई थी, लेकिन जब उसने कैमरा घुमाया तो वहां कुछ भी नहीं था। तभी अचानक कमरे में रखी एक पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी। विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अब बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन दरवाजा फिर से खुद ब खुद बंद हो गया। अब विजय को समझ में आ गया कि वह हवेली के जाल में फंस चुका है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी और भयानक चीजें उसका इंतजार कर रही थीं। क्या होगा आगे? क्या विजय इस हवेली से सुरक्षित बाहर निकल पाएगा? कौन थी वह परछाई जो उसे दिखी? और इस हवेली का रहस्य क्या है? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के अगले पार्ट में। विजय ने घबराकर दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी, लेकिन अचानक वह रोशनी भी बुझ गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी अचानक विजय को अपने ठीक पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसके शरीर में सिरहन दौड़ गई। धीरे धीरे उसने अपना सिर पीछे घुमाया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हल्का सा हाथ रखा। विजय ने तेजी से पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ा और उसे जोर जोर से पीटने लगा। कोई है? दरवाजा खोलो! उसकी आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। तभी पीछे से किसी की धीमी सी हंसी सुनाई दी, एक डरावनी, कंपा देने वाली हंसी। विजय के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लगा कि वह वहीं गिर जाएगा। वह डरते डरते पीछे मुड़ा और देखा कि कमरे के कोने में एक पुराना टूटा फूटा आईना रखा था। वह धीरे धीरे आईने के पास गया और उसमें अपनी शक्ल देखी, लेकिन जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। आईने में उसकी जगह किसी और का अक्स था, एक काली साया जिसकी आंखें खून से लाल थीं और चेहरा इतना डरावना था कि उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। अचानक आईने पर खून की बूंदें टपकने लगीं और उसमें लिखा था, तुम
यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। विजय अब सच में घबरा गया था। उसने अपने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा चालू किया, फ़ोन अपने आप बंद हो गया। अचानक आईना ज़ोर से चटकने लगा और फिर भयानक आवाज़ के साथ वह चकनाचूर हो गया। विजय भागकर एक दूसरी गली में चला गया, लेकिन अब वह हवेली में भटक चुका था। चारों ओर अंधेरा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक ऊपर है। उसने जैसे ही ऊपर देखा, उसकी चीख निकल गई। छत से एक परछाई उलटी लटकी हुई थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह धीरे धीरे विजय की ओर बढ़ रही थी। विजय के पैर वहीं जम गए। वह हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक वह परछाई हवा में गूंजती आवाज में बोली, अब तुम्हारी बारी है। विजय ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और जैसे ही उसने दोबारा आंखें खोलीं, वह परछाई गायब हो चुकी थी। लेकिन उसकी गर्दन पर किसी के नाखूनों के गहरे निशान बन चुके थे। अब विजय को समझ में आ गया था कि यह हवेली मजाक नहीं थी, बल्कि सच में एक शापित जगह थी। विजय ने हिम्मत जुटाकर हवेली में बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की। तभी उसे फर्श पर एक लकड़ी की पट्टी दिखाई दी जो हिल रही थी। उसने जैसे ही उसे हटाया, नीचे एक तहखाने का दरवाज़ा मिला। यह तहखाना बहुत पुराना लग रहा था। विजय ने धीरे से दरवाज़ा खोला और उसमें झांकने लगा। अंदर घुप अंधेरा था और ठंडी हवा बाहर आ रही थी। अचानक अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आई। विजय ने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की और अंदर उतरने लगा। नीचे पहुंचते ही उसने देखा, दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिनमें कुछ डरावने चेहरे नजर आ रहे थे। वहां खून से सने कुछ कपड़े भी पड़े थे, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी एक लकड़ी की पुरानी कुर्सी जिस पर कोई बैठा था। क्या होगा आगे? कौन था वो शख्स जो कुर्सी पर बैठा था? क्या विजय इस भूतिया हवेली से जिंदा बाहर निकल पाएगा? हवेली का असली रहस्य क्या है? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए। विजय की सांसें तेज हो गईं। वह धीरे धीरे कुर्सी के पास गया। अंधेरे में उस शख्स का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। विजय ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक कुर्सी पर बैठे उस शख्स का सिर हिलने लगा। उसकी गर्दन असामान्य रूप से मुड़ गई और एक भयानक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? विजय के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वह तेजी से पलटा और सीढ़ियों की तरफ भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई और वह सीधे अंधेरे में गिर पड़ा। विजय का शरीर ठंडी और गीली जमीन से टकराया। दर्द से कराहते हुए उसने अपने चारों ओर देखा। यह एक गुप्त तहखाना था जो शायद सैकड़ों सालों से बंद पड़ा था। चारों तरफ अजीब और गरीब चित्र थे जिनमें इंसानों के भूत बनने की कहानियां दिखाई दे रही थीं। तभी उसे एक औरत की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ा। सामने एक पुराना कुआं था जिसमें से धुआं निकल रहा था। कुएं के अंदर किसी की परछाई हिल रही थी। विजय ने जैसे ही कुएं के अंदर झांका, एक सफेद साया तेजी से ऊपर आया और उसकी आंखों के सामने एक चेहरा दिखा। गहरी काली आंखें, आधा जला हुआ चेहरा और खून से भरे होंठ। विजय जोर से चिल्लाया और पीछे हट गया, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। विजय ने जब अपने हाथ की तरफ देखा तो वह डर से पसीने पसीने हो गया। उसका हाथ किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ रखा था और धीरे धीरे वह हवा में उठने लगा। उसका शरीर कांपने लगा और तभी उसके कानों में एक औरत की दर्द भरी आवाज आई, तुमने हमें जगा दिया है, अब तुम्हें हमारी जगह लेनी होगी। विजय ने जोर से अपनी पूरी ताकत लगाकर हाथ छुड़ाया और दौड़ते हुए बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। लेकिन जैसे ही वह तहखाने के दरवाजे तक पहुंचा, दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। अब विजय एक ऐसे कमरे में बंद था जहां दीवारों पर खून से अजीब निशान बने हुए थे। अचानक एक एक करके उन दीवारों से इंसानी हाथ निकलने लगे जो उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। विजय ने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की,
लेकिन जितना वह संघर्ष करता उतनी ही ज्यादा आत्माएं उसे पकड़ लेती। तभी उसके दिमाग में एक अजीब सी बात आई। ये आत्माएं उसे मारना नहीं चाहती, बल्कि कुछ बताना चाहती हैं। उसने धीरे से आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। तभी उसे एक लड़की की हल्की सी आवाज सुनाई दी। ये हवेली एक श्राप से ग्रसित है और सिर्फ तुम ही इसे तोड़ सकते हो। विजय ने आंखें खोली और देखा कि दीवारों पर लिखा था, रक्त से सील की गई इस हवेली का दरवाजा केवल सत्य और साहस से खोला जा सकता है। अब विजय समझ चुका था कि अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना है तो उसे हवेली के सबसे गहरे रहस्य को उजागर करना होगा। वह हिम्मत करके तहखाने के कोने में पड़ी पुरानी किताबों को देखने लगा। तभी उसे एक पुराना लोहे का संदूक दिखा। उसने उसे खोला तो अंदर एक फटी हुई चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था, जो कोई भी इस हवेली में प्रवेश करेगा वह हमारी कैद में फंस जाएगा, सिवाय उसके जो अपने भीतर के डर को हरा सके। विजय ने चिट्ठी को पढ़ते ही महसूस किया कि हवेली का कोई ऐसा गुप्त दरवाजा होगा जिससे आत्माओं को मुक्त किया जा सकता है। लेकिन क्या विजय उस दरवाजे तक पहुंच पाएगा या वह हमेशा के लिए इस हवेली का हिस्सा बन जाएगा? आगे की कहानी और भी डरावनी होने वाली है। क्या होगा अगले भाग में? हवेली का असली रहस्य क्या है? विजय को आत्माओं से बचने का रास्ता मिलेगा या नहीं? क्या ये सच में श्रापित हवेली है या इसके पीछे कोई और भयानक साजिश छुपी है? विजय के हाथ में वह पुरानी चिट्ठी थी जिसका हर शब्द डर पैदा कर रहा था। हवेली के कोनों से आती फुसफुसाहटें अब और तेज हो रही थीं। अचानक एक औरत की दर्द भरी चीख गूंज उठी। विजय ने तेजी से चारों तरफ देखा। उसे लगा जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। तभी एक पुरानी अलमारी के पीछे उसे खून से लिखी इबारत दिखी, जिसने हमें जगाया है वही हमें मुक्ति देगा। विजय को अब समझ आ गया कि उसे इस हवेली से बाहर निकलने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन क्या? उसे नहीं पता था। तभी उसे एहसास हुआ कि हवेली के तहखाने में कुछ और छुपा हुआ है। विजय ने हिम्मत जुटाई और तहखाने की गहराइयों में उतरने लगा। यहाँ अजीब सी ठंडक थी। चारों ओर मकड़ियों के जाले, टूटी हुई मूर्तियां और एक गहरी खामोशी। अचानक उसकी नज़र एक लोहे के दरवाजे पर पड़ी जिस पर जंग लगी हुई थी। दरवाजे के ठीक ऊपर लिखा था, जो इस दरवाजे को खोलेगा उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक भयानक चीख के साथ ठंडी हवा बाहर निकली। अंदर एक अंधकारमय कमरा था जिसमें जमीन पर कुछ हड्डियां पड़ी थीं। विजय ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब विजय एक ऐसे कमरे में था जहां सिर्फ एक चीज थी, एक पुराना आईना। विजय ने खुद को आईने में देखा, लेकिन जो परछाई आईने में दिख रही थी वह उसकी नहीं थी। आईने में एक सफेद साया था, लंबी उलझी हुई काली बालों वाली महिला जिसकी आंखें खून से लाल थीं। अचानक वह परछाई मुस्कुराई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? विजय घबराकर पीछे हटा, लेकिन आईने के अंदर की परछाई उसकी नकल कर रही थी। अचानक आईने की सतह से हाथ बाहर निकला और विजय का गला पकड़ लिया। वह घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। अब वह एक ऐसे जाल में फंस चुका था जिससे निकलना नामुमकिन था। जब विजय ने आंखें खोली तो वह किसी अजीब जगह पर था। यहाँ हवा ठहरी हुई थी, पेड़ बिना पत्तों के खड़े थे और हर तरफ एक अजीब सा कोहरा फैला हुआ था। यह जगह असली दुनिया से अलग थी। यह आत्माओं की दुनिया थी। चारों तरफ से साए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। कोई फुसफुसा रहा था, कोई रो रहा था, कोई जोर से हंस रहा था। तभी हवा में एक आकृति उभरी, वही महिला जो आईने में थी। विजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं इस हवेली की पहली आत्मा हूँ जिसे हमेशा के लिए कैद कर दिया गया था। अगर तुम मुझे मुक्त कर सको तो यह हवेली भी मुक्त हो जाएगी। लेकिन विजय को यह नहीं पता था
कि इस आत्मा को मुक्त करने का मतलब अपनी जान दांव पर लगाना था। विजय अब दोराहे पर खड़ा था। अगर वह इस आत्मा को मुक्त करता तो शायद वह बच सकता था, लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ तो वह हमेशा के लिए इस हवेली में फंस सकता था। तभी बाकी आत्माएं जोर जोर से चिल्लाने लगीं, इसे जाने मत दो, यह भी हमारी तरफ फंस जाएगा। विजय के कानों में दर्द होने लगा। हवेली की दीवारें हिलने लगीं। पूरा माहौल बदल गया। अब विजय को यह फैसला लेना था, क्या वह इस आत्मा की मदद करेगा या खुद को बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो भी फैसला वह लेगा उसकी कीमत बहुत भारी होगी। विजय ने अपनी सांसें नियंत्रित कीं और आत्मा से पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? आत्मा ने धीरे से कहा, तुम्हें एक सौदा करना होगा। अपनी आत्मा का एक हिस्सा मुझे देना होगा ताकि मैं मुक्त हो सकूं। विजय के रोंगटे खड़े हो गए। अगर उसने यह सौदा किया तो शायद वह अपनी आधी जिंदगी खो देगा, लेकिन अगर वह कुछ नहीं करता तो वह खुद इस हवेली का हिस्सा बन जाएगा। तभी हवेली जोर जोर से हिलने लगी, दीवारें गिरने लगीं और हर तरफ से आवाजें आने लगीं। फैसला करो, क्या विजय इस सौदे को स्वीकार करेगा या यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी? विजय ने आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, हवेली की हवा बदल गई। वह आत्मा धीरे धीरे हल्की होने लगी और एक उजाला फैलने लगा। हवेली की दीवारें टूटने लगीं, आत्माओं की चीखें तेज होने लगीं और फिर एक पल में सब कुछ शांत हो गया। जब विजय ने आंखें खोलीं तो वह हवेली के बाहर था, लेकिन उसके हाथ पर एक काला निशान था, उस सौदे की याद जो उसने आत्मा से किया था। क्या वह अब भी सुरक्षित था या यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी? विजय घर लौट आया, लेकिन उसकी रातें अब पहले जैसी नहीं थीं। हर रात उसे अजीब सपने आते, हवेली, आत्माएं और वह काला निशान। एक दिन उसे अपने दरवाजे के बाहर कुछ अजीब दिखाओ, वही आईना जो हवेली में था। अब सवाल यह था, क्या विजय सच में बच पाया था या वह अभी भी उस हवेली का हिस्सा था? शायद कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, यह थी आज की डरावनी और रोमांचक कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भूतिया इंडस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी और भी भूतिया कहानियां लेकर आएंगे। साथ ही हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और अगर आपके पास कोई अपनी खौफनाक कहानी है तो उसे भी हमारे साथ शेयर करें। हम उसे अगली वीडियो में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे।